बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे यूनिक स्टाइल में वेजिटेबल ब्रेड पकोड़ा। इसके लिए हम लोगों ने 5 अदद ब्रेड के पीस लिए हैं, 1 अदद आलू जिसको हमने कद्दूकश कर लिया था, एक छोटे साइज़ में हम लोगों ने गाजर लिया है, उसको भी हमने कद्दूकश कर लिया। 5 टेबलस्पून हम लोगों ने लिया है बंद गोभी, आधा कप हम लोगों ने लिया बेसन का, 5 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून हरा धनिया और पुदीना दोनों 1 टेबल स्पून है, एक बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च जिसको हमने इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया था, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। साफ सा बाउल हम लोगों ने ले लिया है, इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे, गाजर, बंद गोभी, पुदीना और हरा धनिया, हरी मिर्च चॉप की हुई, चिली सॉस, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च। सूखा धनिया आपने हाथ में रख के हाथ की मदद से अच्छे से इसको मसलना है और वो इसके अंदर डाल देना है। ब्रेड क्रम्स, बेसन, इसके अंदर पानी नहीं हम लोगों ने डालना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे ब्रेड, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप गोल भी कर सकते हैं और समोसा शेप भी काट सकते हैं। हम ग्लास ले लेंगे, उसको इस तरह देखिए गोल शेप, इसी तरह हम एक एक करके सारे तैयार कर लेंगे। इस तरह हम इसके ऊपर लगा लेंगे। जो मसाले मैंने आपके सामने डाले हैं और आपको बताए हैं, इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई और मसाला ऐड नहीं किया। दोनों साइडों पे आप लोगों ने इसी तरह करना है। देखिए एक एक करके हम इस तरह सारे बना लेंगे। आप समोसा शेप भी बना सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसके अंदर इस तरह इसको डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है।
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए करें। बिल्कुल लो फ्लेम में आपने इसको फ्राई करना है ताकि हमारे जो सब्जियां हैं ना अच्छे से पक जाए। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया। अब हम इसको एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम फिर फ्राई करेंगे। इस शे में भी आप लोग बना सकते हैं। माशाल्लाह कितने क्रंची और क्रिस्पी हमारे ब्रेड के पकोड़े रेडी हो गए हैं। इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।